हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं त्रिकोणमिति का जो फार्मूला होते हैं वो कंप्लीट फार्मूला आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो कि पूरा डिटेल में आपको बताने वाले हैं और कभी आप ऐसा बताएंगे कि कभी आप भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए, त्रिकोणमिति का मतलब हम समझते हैं। इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों लिखते हैं यहाँ पे त्रिकोणमिति का मतलब पहले आप जानिए। त्रिकोणमिति यानी यानी तीन। त्रि का मतलब होता है तीन, है ना दोस्तों। उसके बाद है गौनों। एक एक करके तोड़ तोड़ के आपको समझाने वाला हूँ। गौनों का मतलब होता है कौन, है ना दोस्तों। उसके बाद है मैट्री। ये ट्रिगोनोमेट्री मिलके ये तीनों मिलके बना है त्रिगोनोमेट्री। यानी मेट्री का मतलब होता है माप। इसका जो हुआ पूरा, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? तो इसका मतलब हुआ तीन त्रिभुज की तीन भुजाओं की माप। यानी दोस्तों इसका जो मतलब हुआ त्रिभुज की तीन भुजाओं की माप हुआ। तीन भुजाओं की माप हुआ। ये तो आपका त्रिकोणमिति का जो मतलब है। त्रिकोणमिति का मतलब ये है तीन कोणों की माप करना, यानी त्रिभुज की तीन कोणों की माप करना। दोस्तों आगे आप देखते हैं। आप सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं दोस्तों। एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने छोटा सा त्रिभुज बना लिया। अब समझिएगा दोस्तों, ये कोण बी है, ये कोण ए है। सॉरी दोस्तों, ये कोण ए है, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, है ना दोस्तों। अब देखिए 90 डिग्री ये कोण है, 90 डिग्री ये है, 90 डिग्री और ये है। ये कोण जो है 90 माइनस थीटा है और ये जो कोण है ये थीटा डिग्री है ना दोस्तों। आगे अब देखते हैं क्या है। ये जो दिख रहा है ए से बी का दूरी जो दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं लंब। इसको हम क्या बोलते हैं? हम लोग लंब बोलते हैं। ए से बी की दूरी को लंब बोलते हैं और बी से सी के दूरी को हम आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? आधार बोलते हैं। उसके बाद ए से सी की दूरी को कर्ण बोलते हैं। इसको हम कर्ण बोलते हैं। कर्ण को हम सिंपल सी भाषा में इसको एच से सूचित करते हैं, इसको आधार को बी से और लंब को पी से सूचित करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो हम लोग अगला पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं, ए बी बराबर लंब बराबर पी लिख सकते हैं। ए सी बराबर कर्ण बराबर एच लिख सकते हैं ना। और बी सी बराबर आधार बराबर बी है दोस्तों। अब देखिए आगे क्या होता है। अब दोस्तों हम लोग पाइथागोरस के कुछ सूत्र जान लेते हैं। पहले पाइथागोरस का सूत्र क्या है? पहला सूत्र है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा सूत्र है बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तीसरा सूत्र है पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी में अगर पी का मान दिया हो 5 और बी का मान 4 दिया हो, अब बोलेंगे कि एच का मान निकालें, तो कैसे निकालेंगे? तो चलिए इसको भी हम लोग समझते हैं। देखिए एच स्क्वायर में है यहाँ पे, तो एच का ये एच स्क्वायर हटा देंगे तो क्या लगेगा? अंडर रूट लग जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट इधर आ जाएगा, स्क्वायर हट के रूट में आ जाएगा इधर। इसी तरह ये सब भी होगा
बी का स्क्वायर हट के इधर रूट में आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसमें भी ऐसा होगा, पी का स्क्वायर हट जाएगा तो ये एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। इतना तो समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए आगे हम लोग क्या करते हैं, ये लंब का मान 5 दिया है, आधार का मान 4 दिया है, तो कर्ण का मान पूछ रहा है, तो हम लोग कैसे निकाल लेंगे। एच पूछ रहा है तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेके एच का निकालते हैं, यानी एच बराबर क्या है यहाँ पे, देखिए सूत्र यहाँ पे एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है सूत्र हम लोग को दिया है। लिखेंगे लंब बराबर 5 है ना दोस्तों, लंब बराबर 5 और आधार कितना दिया है यहाँ पे लिख लेते हैं। आधार हमारा 4 दिया है, ये दिया। अब निकालने बोल रहा है कर्ण, कर्ण बराबर वाट है। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, सिंपल सी, ये हो गया लंब, तो इसको P से सूचित करते हैं और ये B से सूचित करते हैं। H निकालने बोल रहा, तो H का फॉर्मूला इसी पे लगाएंगे, तो H बराबर P का जो मान कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो गया, प्लस है प्लस, उसके बाद B का स्क्वायर 4 दिया है। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 का स्क्वायर 16 होता है। 25 और 16 कितना होगा, 25 और 16 हो जाएगा 41, तो इसलिए h का मान जो हो जाएगा रूट 41, यानी 41 का तो वर्ग होता नहीं है, ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो h का मान यही 41 रूट 41 रह जाएगा। ये छोटा सा एग्जाम्पल के लिए आप लोग बताएं कि ऐसे ही निकालना। अगर उसी तरह पूछ दें h का मान दिया है, p का मान दिया है, b का मान कैसे निकालना है, तो b का जो फार्मूला है यहाँ पे ये लगा के हम लोग निकाल लेंगे। अब त्रिकोणमिति फार्मूला पे आते हैं। आगे हम लोग देखते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, p बटे h होता है, कॉस थीटा बराबर b बटे h होता है, और टेन थीटा बराबर p बटे b होता है। इतना तो आप सबको आता ही होगा। अब देखिए इसी से और जो फॉर्मूले हैं कैसे निकालते हैं। साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, होता है, और कोसेक ये जो इसका फार्मूला होगा तो h ऊपर चल जाएगा, p नीचे आ जाएगा, h बटे p हो जाएगा। उसी तरह कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक थीटा बराबर h बटे b हो जाएगा है। उसके बाद टेन का उल्टा कॉट होता है, और कॉट थीटा बराबर b बटे h हो जाएगा। इतना तो आप सबको पता होगा। अब देखिए